तो दोस्तों आज तारीख है 18 मई, दिन है सोमवार। तो समय हो चला है दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर आप लोगों तक पहुंचाने की। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। यूपी में शिक्षकों की बड़ी भर्ती। यूपी के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों की कमी जल्द दूर हो सकती है। सरकार ने 11,508 सहायक अध्यापकों की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। इसके साथ ही करीब 10,000 अनुदेशकों की नियुक्ति भी तैयारी चल रही है। यानी नौकरी के लिए तैयार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बंगाल सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद अब डीए और वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री की अहम बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए और 7वें वेतन आयोग पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। कर्मचारियों की नजर अब इस फैसले पर टिकी हुई है। बेटियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। यूपी की बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। सरकार करीब 70,000 छात्रों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इसका फायदा पढ़ाई कर रहे छात्राओं को मिलेगा ताकि ये आसानी से शिक्षा और सफर दोनों जारी रख सके। बिहार में पेंशन को लेकर बड़ी परेशानी। बिहार में करीब 1 करोड़ से ज्यादा पेंशनधारियों की पेंशन आने में देरी हो रही है। बताया जा रहा है कि नई व्यवस्था और सॉफ्टवेयर बदलाव की वजह से भुगतान अटका हुआ है। ऐसे में लाखों बुजुर्ग और लाभार्थी अब पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। केरल में नई कैबिनेट की लिस्ट फाइनल। केरल में नई सरकार की शपथ ग्रहण से पहले मंत्रियों की सूची लगभग तय कर ली गई है। खबर है कि नई कैबिनेट में कांग्रेस का दबदबा देखने को मिल सकता है। अब सभी की नजर शपथ ग्रहण और नए मंत्रिमंडल पर टिकी हुई है और बनी हुई है। उप मुख्यमंत्री पद को लेकर नया विवाद। उप मुख्यमंत्री पद के इस्तेमाल को लेकर अब विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। एक वकील ने इसे असंवैधानिक बताते हुए राज्यपाल को शिकायत पत्र भेजा है। इस मुद्दे पर अब राजनीति तेज होने की संभावनाएं जताई जा रही है। गोपालगंज में पुराना ब्लॉक कार्यालय ढाया गया। बिहार के गोपालगंज में नया मॉडल ब्लॉक भवन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए पुराने कार्यालय भवन तोड़ दिया गया है। हालांकि लोगों को अब सरकारी दफ्तर ढूंढने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा कैश। आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। खबर के मुताबिक तीसरे बच्चे पर 30,000 और चौथे बच्चे पर 40,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही है। इसका मकसद जनसंख्या से जुड़ी नई नीति को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। हैंडपंप से पानी पीने पर पिता पुत्र के साथ मारपीट। उत्तर प्रदेश के कानपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है। आरोप है कि हैंडपंप से पानी पीने पर दलित पिता पुत्र के साथ मारपीट की गई है। मामले के बाद पुलिस जांच में जुटी है और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। हरियाणा की राजनीति में रिटायरमेंट पर बहस। हरियाणा के 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बीच राजनीतिक से संन्यास लेने को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद एक दूसरे को सलाह देने का मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल। बिहार पुलिस विभाग में 54 आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग बदल गई है। सरकार ने रातों रात बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। माना जा रहा है कि इस पुलिस व्यवस्था में बड़ा असर देखने को मिल सकता है। बिहार के छात्र ने किया बड़ा कमाल। बिहार के एक छात्र मयंक ने स्मार्टफोन से ऐसा काम कर दिखाया कि बड़ी कंपनियां सैमसंग ने उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया है। खास बात यह है कि मयंक अभी 10वीं कक्षा का छात्र है। ये खबर युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा मानी जा रही है। पीएम मोदी के बयान पर चर्चा तेज। नीदरलैंड दौरे के दौरान पीएम मोदी के बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पीएम मोदी ने दुनिया में चल रहे हालात और युद्ध के असर को लेकर चिंता जताई। अब विशेषज्ञ उनके बयान को अलग अलग मायनों
में निकाल रहे हैं। यूपी में कब होगी मानसून की पहली बारिश? यूपी के लोगों को भीषण गर्मी से जल्द राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द कई इलाकों में बारिश की शुरुआत हो सकती है। लोग अब पहली बारिश का इंतजार कर रहे हैं। सिंधु और संधि पर भारत का बड़ा रुख। भारत ने सिंधु जल संधि से जुड़े एक फैसले को खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि हैग ट्रिब्यूनल से जुड़े कुछ फैसले मान्य नहीं है। इस मुद्दे पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा तेज हो सकती है। आईपीएल 2026 को लेकर अब नई बहस शुरू हो गई है। एक व्यापार संगठन ने खेल मंत्री को पत्र लिखकर मैच बिना दर्शकों को कराने की मांग की है। वजह बताई जा रही है बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतें। अब इस मुद्दे पर चर्चा भी तेज हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के जोगिंदरनगर में निकाय चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव हार गए हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी बदलना लोगों को पसंद नहीं आया। अब शहर को नया चेहरा मिलने वाला है। टीएमसी ऑफिस में मिले आधार कार्ड। कोलकाता में टीएमसी कार्यालय से कई आधार कार्ड मिलने के बाद हड़कंप मच गई है। इस मामले में पहचान पत्रों की सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। बिहार के लिए अडानी का बड़ा प्लान। बिहार में बड़े निवेश की तैयारी हो रही है। उद्योगपति गौतम अडानी ने करीब 60,000 करोड़ रुपए का निवेश का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि इससे राज्य में रोजगार और विकास को बड़ा बढ़ावा मिल सकता है। अगले 48 घंटे भारी मौसम विभाग का अलर्ट। देश के कई राज्यों में मौसम अचानक बदल सकता है। यूपी, बिहार समेत 15 राज्यों में तेज तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सावधानी बरतने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की भी सलाह दी गई है। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।